काम करेगी तो फिर ही नीचे लोग काम करेंगे ना। जब रियासत नहीं काम करेगी तो नीचे काम कैसे होगा। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट सहर अमीन। नाज़रीन, इंतहाई अफसोस के साथ लाहौर को दुनिया का दूसरा आलूदा शहर करार दे दिया गया है। ये ना सिर्फ इंसानों, जानवरों बल्कि मौसम के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। आज यहाँ पे मुझे लोगों से जानेंगे कि जो इस टाइम लाहौर सबसे ज़्यादा आलूदा करार दिया गया है, इसके रीज़न कौन है, हमारी गवर्नमेंट का इसमें कितना किरदार है और हमारा कितना किरदार है। तो चलिए लोगों की तरफ और जानते हैं उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आपका नाम? ज़काउल्लाह। सर, इंतहाई अफसोस के साथ लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा शहर कहलाया जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है, ट्रैफिक के मसाइल ज़्यादा हैं। इसके लिए कोई होना चाहिए कि गाड़ियाँ ऐसी हैं या कोई तो इंडस्ट्री का भी मसला है, इसी वजह से अन्य शहरी वो जहाँ पे रिहाइश है वहीं पे आई जा रही है। हाँ जी। सर, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हम हैं या हमारी गवर्नमेंट है? इसकी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। गवर्नमेंट को इसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। कोई बहुत सारे सॉल्यूशन है, गवर्नमेंट कर सकती है। लोगों की क्या जिम्मेदारी इसमें बनती है? लोगों को जिम्मेदारी है कि गाड़ी भी सही नहीं कराते, ख़राब हो जाती है, वो ज़्यादा छोड़ने लग जाती है। लोग भी थोड़ा एहतियात करें तो वो मसाइल हल हो सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट से ज़्यादा लोगों का कसूर आपको नजर नहीं आता? लोगों का भी कसूर है, लेकिन गवर्नमेंट भी कर सकती है इसमें। गवर्नमेंट से जब इस तरह की बात होती है वो कहते हैं हमने ये किया वो किया। अगर आप इंतजामिया की बात करें तो इंतजामिया को क्या कहेंगे? किसको? गवर्नमेंट जो इंतजामिया को चीज़ें कहती है कि ये चीज़ें इस तरह करें, इंतजामिया आगे से कुछ नहीं करती, उनके लिए कोई पैगाम आपका? उनके लिए पैगाम है कि कोऑपरेट करना चाहिए गवर्नमेंट से। कोई भी गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि कोई कलेक्टिव मसाइल है, हमारे सबके मसाइल हैं। कोई भी गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए, आम को भी कोऑपरेट करना चाहिए, इंतजामिया को भी कोऑपरेट करना चाहिए। उसमें ये है कि देखेंगे जो कचरा वगैरह या जो हवा में जो आलूदगी पैदा हो रही है, ये फैक्ट्रियों की जो है ना, वो गंदगी की वजह से सारे मामलात हैं, रक्षों के जो ये मामलात हैं, इसी वजह से जो है ना सारा मामला डिस्टर्ब हुआ है। तो इसमें हमको और गवर्नमेंट को आपस में मिल के जो है ना अच्छे इंतजाम लाने चाहिए, जिसकी वजह से जो है कि जो भी मामलात हैं वो अच्छे तरीके से जो है ना वो देखे जा सकें। जो ट्रैफिक के जो धुआं है और बहुत सी चीजें हैं जिसकी वजह से बहुत से मर्ज पैदा होते हैं। इसमें एंटी एलर्जिक जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। दमे का पेशेंट जो है, वो आंखों का पेशेंट जो है बहुत ज्यादा गले का, क्योंकि आपको पता है कि जब प्रॉपर एयर ही नहीं जाएगी तो उसी वजह से जारी बात है पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी होगी, आंखों की बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो गई है। एंटी एलर्जिक हमारी बॉडी में आजकल बहुत ज़्यादा है, जो एलर्जिक आजकल पाकिस्तान में जो है ना बहुत ज़्यादा सिस्टम डिस्टर्ब कर रही है। तो इसी वजह से ये सारा पोल्यूशन की वजह से सारे मामला है। इस चीज जितनी इसकी वजह से हमें मसाइल का सामना करना पड़ा, तो हमारी गवर्नमेंट को इसको सीरियस लेना चाहिए ना? जरूर लेना चाहिए। आपकी क्यों नहीं लेना चाहिए? हम और हमारी गवर्नमेंट क्यों सीरियस नहीं ले रही इसको? अब ये नहीं अब कहा जा सकता, क्योंकि देखें सबसे पहले काम होता है रियासत का। रियासत काम करेगी तो फिर ही नीचे लोग काम करेंगे ना। जब रियासत नहीं काम करेगी तो नीचे काम कैसे होगा। गवर्नमेंट जो है इस बारे में कोई इकदाम नहीं कर रही। हर चौक में 2-2, 4-4 वार्डन खड़े हैं और खासी सैलरी भी ले रहे हैं। ये समझ नहीं आती कि ये जो धुएंदार गाड़ियां हैं, मतलब जो रक्शे हैं, जो चिंची हैं, जो ऐसी गाड़ी जो धुआं दे रही हैं, एक तो रात को नजर आता है ना, एक धुआं दिन को नजर आ रहा है। सबसे बड़ा पोल्यूशन का बायस ये है कि इस चीज़ को कवर करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए कि ये धुएं वाली गाड़ियां जो है इनके चलान होने चाहिए, इनको बंद करना चाहिए। ये इंसानी जान की दुश्मन है सारे। तो इस मामले में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इकदाम करना चाहिए। वैसे तो ये वार्डन जो है हर दूसरे आदमी को पकड़कर उसका चलान कर रहे हैं, किसी बड़ी गाड़ी को नहीं रोक रहे, चिंची को भी रोक रहे, रक्शे को भी रोक रहे हैं, मगर रीज़न ये नहीं बता रहे कि क्यों रोक रहे हैं। भाई ये धुएं वाली गाड़ियाँ जो इन्हें बंद करें। सबसे बड़ी जो है ना वो प्रॉब्लम यही है धुएं की। जो गाड़ियों का जो है धुआं जो है ना वो क्या कहते हैं कि खुलेआम बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हर दूसरा आदमी जो है इसकी लपेट में आया हुआ है। तो सर इसमें हम कितना जिम्मेदार हैं, गवर्नमेंट कितना जिम्मेदार है? देखिए गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने एक महकमा बना दिया, चाहे वो वार्डन है, चाहे वो मतलब ट्रैफिक के बारे में कंट्रोल करने वाले हैं, मगर वो अफसराने वाला इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे कि जिन लोगों की ड्यूटियां लगी हैं आया वो अपनी ड्यूटी सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हर चौक में, हर दूसरे चौक में खड़े हैं, इनको पकड़ने के बाद इनके चालान करें, भारी जुर्माना करें। अच्छा सर, आपने देखा होगा कहीं पे कूड़ेदान अगर 3-4 खड़े हैं जो पीले कलर के खड़े किए होते हैं इन्होंने, तो उसके अंदर कचरे से ज्यादा बाहर कचरा ज्यादा नजर आ रहा होता है। बिल्कुल, ये उसकी बड़ी वजह जो है हम खुद हैं कि हमें पता है एक चीज बनी हुई है, डस्टबिन बनी हुई है, हम इसके अंदर फेंके, हम नहीं फेंक रहे, हम बाहर से फेंक देते हैं। ठीक है जी, कूड़ेदानों को उठाने की बजाय उसी कूड़े को इकट्ठा करके उधर आग लगा देते हैं, उसका धुआं वो
ये सबसे बड़ी बीमारी का यही है मौजब जो है ना, यही धुआं है कि इसको आग लगाने से जो है ना ऐसे होता है। तो बाकी ये है कि हम सबको इसमें जो है ना वो थोड़ी सी दिलचस्पी लेनी चाहिए, गाड़ी वाली भाइयों को, चिंगची वालों को, रिक्शे वालों को, कि खुदारा मतलब है कि अपने आप पर, अपने बच्चों पर और पब्लिक पर रहम करें। ये बताओ, आपने ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क पहना हुआ है, इसकी क्या वजूहत है? बेसिकली सन प्रोटेक्शन से बचने के, सन प्रोटेक्शन की वजह से ये मैंने पहन। ये जो स्मोक वगैरह, इससे नहीं? जाहिर सी बात है, इससे भी स्किन डैमेज होती है, इसी वजह से मैंने फेस पे मास्क पहना। तो आपके साथ ऐसे हुआ है कि आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, पहले से काफ़ी ज़्यादा डल हो गई है, डार्क सर्कल्स इंक्रीज हो गए। अच्छा, ये आपको मैं बताऊं कि लाहौर, एक रिसर्च के मुताबिक लाहौर दुनिया का दूसरा लूदा शहर बन गया है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? बेसिकली गाड़ियों की जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, हर दूसरे बंदे के पास गाड़ी है, और हम रोड पे देखते हैं कि गाड़ियों का जो ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा, बहाव बहुत ज़्यादा है ट्रैफिक। अच्छा, ऐसी बाइक्स तो आपने देखी हैं लाहौर में, आपको ये नजर आती हो कि जो एक्स्ट्रा ही धुआं छोड़ रही हैं, ब्लैक कलर का, रात को चलो दिन में भी नजर आ रहा है वो धुआं? नहीं, मैंने ऐसा इस तरह की गाड़ियां तो नहीं देखी, लेकिन मोटर बाइक्स पे कुछ लोगों को मैंने देखा। मोटर बाइक चिंची? हाँ, मोटर बाइक चिंची बेसिकली मेन रीजन है इस चीज़ की कि कुछ लोगों ने अपने साइलेंसर इस तरह से कंट्रोल किए होते हैं कि वो ज़्यादा नॉर्मली गाड़ियों की निस्बत ज़्यादा धुआं छोड़ते हैं। ऐसे लोगों पे चलान होने चाहिए? बेसिक जाहिर सी बातें होनी चाहिए जिन लोगों ने। अच्छा, ये बताएं, इस जितनी इसमें एनवायरनमेंट में गंद पड़ा हुआ है, जगह जगह कूड़ा पड़ा होता है, जहाँ पे कूड़े के ढेर होते हैं, आपने देखा होगा कूड़ा बास्केटों में कम बाहर ज्यादा नजर आ रहा होगा। बेसिकली ये सिर्फ हमारी अपनी केयरलेसनेस है कि हम उसे डस्टबिन में वेस्ट करने की बजाय इधर उधर फेंक देते हैं। अगर हम इस चीज़ को खुद इंश्योर करें कि हम उसे कूड़ेदान में डालें, देन इट विल। आपने ये देखा होगा येलो कलर की बड़ी बास्केट्स पड़ी होती हैं उधर, उसके अंदर कूड़ा कम बाहर ज्यादा नजर आएगा। वो ऐसे होता है कि लोग दूर से फेंकते कोशिश करते हैं कि वो उसके अंदर गिरे, लेकिन वो बाहर गिर जाए। यानी कि इसमें शहरियों की भी गलती है। जाहिर सी बात है, शहरियों की भी। दूसरा ये है कि जो यूनियन काउंसिल्स हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं इस चीज़ को, उन्हें भी श्योर करना चाहिए कि हर गली नुक्कड़ पे ये डस्टबिन होनी चाहिए। ये मैडम इन्हें चाहिए पौधे ज़्यादा लगाने चाहिए, जो गाड़ियाँ धुआं देती हैं ना उन्हें बंद करना चाहिए, उनका चलान ज़्यादा भारी दर्जे का करना चाहिए, वो बंद हो जाए। इसलिए माहौल बहुत। एक सर से बात हुई थी, उन्होंने कहा था ज्यादा चिंचियों वाला का मसला, वो सस्ता मोबाइल डालते हैं अंदर। हाँ, वो चिंची रच के जो है ना ये बंद करने चाहिए इनको, ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैल रहा है। ये देखो चेहरे का क्या रंग हो गया है, कहाँ से आ रहे हैं, और धुएं की वजह से घर से ना कोई धुएं की वजह स्किन इन्फेक्शन, गले में एकदम हाँ खराब। जी, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, नेचुरल ऑक्सीजन नहीं मिल रहा हमें। और इसके लिए पता है इसमें हम कितने कसूरवार है, गवर्नमेंट कितनी कसूरवार है? मैडम हम भी कसूरवार है, गवर्नमेंट इससे ज्यादा कसूरवार है। जो ये रश्के चल रहे हैं, जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां चल रही है ना, इन्हें बंद करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। ये ट्रैफिक पुलिस वालों को चाहिए उनका चलान करे, ताकि उनको आगे से नसीहत हो जाए, तो फिर वो ज़रा पोल्यूशन कम हो जाएगी थोड़ी सी। अच्छा, तो कभी इस धुएं की वजह से आपके गला बैठ जाए, आंखों का इन्फेक्शन और बाकी चीजें कभी हुए आपके साथ ऐसा मसला? जी, वो तो आम है। चलिए ठीक है। और सर आखिर में गवर्नमेंट के लिए कोई पैगाम? गवर्नमेंट के लिए कि बंदा खुद भी खाए, लेकिन मुल्क पे भी थोड़ा सा लगाए। सर वो खुद क्यों खाएं, हमारा पैसा वो क्यों खाएं? आज हमेशा से क्या होता आ रहा है, वो तो हमेशा से आप खुद देखें कि शुरू से आज से कितने साल पहले पाकिस्तान बना था, और अब से कौन खा रहा है कि नहीं खा रहा। कि खाना नहीं चाहिए, हमारा पैसा, गरीबों का पैसा क्यों खाएं? सवाल है थोड़ा भी तो क्यों खाएं? लेकिन हुक्मरान नहीं ना सोचते, वो कहते हैं कि हम यहाँ से सारा कुछ लूट के चले जाएं। और हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो भी इस पे एक्शन ले, कि जो इस तरह की गाड़ियाँ उनको बंद करे, लोग अपनी गाड़ियाँ ठीक करवाएं, आलूदगी खत्म होगी, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। ये आवाम की भी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, इस चीज़ पे एक्शन ले वो। सर इसमें हमारा कितना कसूर है? नहीं, हमारा कसूर ये है कि हम अपनी गाड़ी जैसे मर्जी, महंगाई इतनी हो गई है कि अब जैसे मोटरसाइकिल किसी खराब है, धुआं करिए, लोग ठीक नहीं करवाते, वो कहीं टाइम पास कर रहे हैं। तो मुल्क के हालात बेहतर होंगे और लोगों के पास पैसा है, कि लोग कोई भी चाहता है कि हमारा मुल्क गंदा हो। सर गंदा एक अलग चीज के अलावा जो से बीमारियां पैदा होती हैं, आंखों का इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन, सर्दियों में होता है, वो अब आगे मौसम आ रहा है उस चीज का। तो ये आवाम की जिम्मेदारी कि आवाम भी ये चीज सोचे और गाड़ियां अपनी ठीक करवाए, धुआं खत्म करवाए। हुकूमत भी एक्शन ले, आवाम की भी जिम्मेदारी है, इंतजामिया की भी जिम्मेदारी है ना, हुकूमत इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि इन पे कंट्रोल करें इन गाड़ियों को।
इस पे एक्शन लेके धुआं खत्म होना चाहिए गाड़ियों का। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का चालान किया जाए। और इसमें जो मेन वजह है ना वो ये है कि हमारा जो बंद रोड वाला एरिया है ना, उधर फैक्ट्री एरिया है, वो लोग गैस की जगह पे ना टायर इस्तेमाल करते हैं। टायर इस्तेमाल करते हैं, वो धुआं उठता है, तो इस वजह से पोल्यूशन, और जो ईंटें बनाने वाले भट्टे जो होते हैं ना, उनकी वजह से ये मसला बन रहा है। उसके लिए एक तो इनको शहरों से बाहर मुंतकिल नहीं कर देना चाहिए ऐसी फैक्ट्रियों को? करना चाहिए, मगर इलाके सारे बड़े हुए हैं, फैक्ट्रियां शिफ्ट नहीं कर रहे, टायर का इस्तेमाल हो रहा है, उसकी वजह से फिर वो धुआं जो उठता है वो पोल्यूशन का बायस बन रहा है। सर सुनने में एक और आ रहा है कि चिंची रिक्शे वाले हैं, ये सस्ता मोबाइल भी इस्तेमाल करते हैं बचत के लिए, जिससे वो गंदा धुआं उठता है और हमारे मुतलिफ अमराज का बायस बनता है। नहीं, वो चिंची रिक्शे वाले ये देखे, ये धुआं नहीं छोड़ रहा रिक्शा। असल मेजर वजह यही है वो जो आपको बताई गई है। और कुछ जो देहाती एरिया है वहाँ वो आग लगा देते हैं, फसल जब काटते हैं ना तो उसको वो जला देते हैं, बाकी जो होता है उसको क्लियर नहीं करते ट्रैक्टर की मदद से, तो वो भी इस वजह से पोल्यूशन बढ़ रही है। सर इसमें हमारा कितना कसूर है, गवर्नमेंट का कितना कसूर है? देखें जी, गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रॉपर उन्होंने इन्वायरमेंट इंस्पेक्टर भर्ती किए हुए हैं हर यूनियन काउंसिल की सतह पे। वो लोग अगर अपनी ड्यूटी सही तरह करेंगे तो फिर तो फैक्ट्रियों में भी टायर वगैरह और जो दूसरा ईंधन है वो बंद हो जाएगा। उनको चाहिए वो प्रॉपर सर्वे करें, उनको जुर्माने करें और बंद करें। वालेकुम सलाम। आंटी आपका नाम? मेरा नाम अच्छा ये बताइए कौन सी जगह है ये जहाँ पे इतना कूड़ा आपके घर के बिल्कुल पास है? ये पुरानी मिलिट्री बैरक्स है। इधर से कूड़ा नहीं उठाते हैं ये लोग? उठाते हैं, ये इधर से उठा के चले जाते हैं, उधर से कोई उठाता ही नहीं है। अच्छा लेकिन आपने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि आग के उठा के लेके जाते हैं, लेकिन इतना साफ सुथरा नहीं करते, वह थोड़ा बहुत उठाया। नहीं, थोड़ा सा उठा लेते हैं और चले जाते हैं उधर से। देख उधर से कोई उठाता ही नहीं। तो ये गंद कौन डालते हैं इधर जब वो थोड़ा बहुत उठा के भी जाते हैं? फेंक जाते हैं। लोगों को आप मना नहीं करती कि तो कूड़ा मत फेंको मेरे घर से? करते हैं वो लोग कहते हैं हम ये पहली दफा हम फेंक के गए हैं, तो हमने तो जमादार लगाया हुआ है। आंटी इससे तो इतनी गंदी स्मेल आ रही है, तो आपके घर में बीमारियों का बायस है। हम क्या करें, हम कौन ड्यूटी दे, को मना भी करे तो लड़ाई हो जाती है। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में, इतना कूड़ा, इतनी स्मेल आ रही है? हम ये कहेंगे कि हम लोगों में शौर नहीं। सबसे पहली बात ये है, बहुत गंदगी है, बीमारियां हैं। कारपोरेशन वाले आते हैं हफ्ते में एक बार, वो जो उनकी समझ में आया वो उन्होंने उठा लिया, जो नहीं आता वो उसके अंदर जो वो छोड़ देते। समझते कि नहीं? कोई लोग फिर आके बाहरी गंद डालते हैं, बाहरी गंद डालते हैं। लोगों के लिए कुछ होने सजा होनी चाहिए कि इस तरह आप लोगों के लिए पूरी बीमारी है ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इन लोगों को क्या सजा दे। हम वो कहाँ लेके जाएंगे, घर का कूड़ा इधर ही फेंकना उन्होंने। तो कहना था कि अगर हम उनको किए भी तो लड़ाई की बात है। जाहिर है जिसको रोकेंगे वो कहेगा तेरी जगह, मैंने फेंक, वो रात को अंधेरे में फेंक के ना चले जाते। बीबियां आती हैं शॉपर ऐसे चादर के नीचे किया हुआ है आराम से रख के। तो इन्होंने जमादार नहीं अपने घर लगवाए हुए? नहीं, जमादार नहीं लगते घरों में, ये सरकारी क्वार्टर, यानी सरकारी क्वार्टर से कूड़ा खाना बना दो ये लोग। बना दिए इन्होंने। लोग अंदर से फेंकते हैं बाहर को, शॉपर पकड़ा बाहर को फेंक दिया। ठीक है, हमारी ड्यूटी। तो आप लोगों के लिए पूरी बीमारी है ये स्मेल, दिमाग भी बंदे का खराब हो जाता है। अफसरान को नजर नहीं आता। रोजाना का मामूल है कि टीवी पे ये चीजें दिखाई जाती हैं। कूड़ा पड़ा हुआ है पूरे शहर लाहौर में, उठाने वाला कोई नहीं। एक तहकीक के मुताबिक लाहौर दुनिया का दूसरा लुदा शहर बन गया, कुछ ट्रैफिक के जो धुएं से, कुछ इन गंद से। लेकिन तो शहर का हाल फिर यही होगा ना, क्या ख्याल है? सर इसमें शहरी का भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, इस तरह का किरदार नहीं अदा करना चाहिए जो आया कूड़ा फेंक दिया, कह दिया तो लड़ लिया। नहीं, शहरी इसको कहाँ ले, सर पे रखकर तो नहीं घूम सकता लाहौर में। कारपोरेशन के हमले को आना चाहिए। जमादार जो होते हैं वो आते कूड़ा यहाँ नहीं आते, कोई जमादारों का कसूर नहीं, क्यों जमादार नहीं लगवाते? कोई पक्का जमादार इधर नहीं है। जमादार जो उनका हेड है ना, वो उधर लगा दिया, उधर पैसे लिए उधर लगा दिया बस। इधर नहीं यहाँ पे क्या है, कारपोरेशन जो हमला है ना, वो सफाई करता है, महीने का दरवाजा खड़काया है, ओ जी पैसे कूड़े के, उधर से तनख्वाह ले रहा है, इधर से ऊपर लोगों के घरों से भी वो 300-300 रुपया फी घर ले रहा है। लेकिन इधर कूड़ा ये जो महल्ले वाले हैं सारे यहाँ ला के फेंक, उसने रेडी भरी है वो जाके दूर अपने डब्बे में फेंक दे बस। ये बहुत शुक्रिया। तो सोचना चाहिए, ये बीमारियां, गर्मी है, मौसम कौन सा है ये वाला, बदबूदार मौसम है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कोई अफसरान, कोई कारपोरेशन का बड़ा, ना कोई वजीर आला थे, ना कोई छोटा। सर हुकूमत से कोई दरख्वास्त करते कैमरे के सामने? हुकूमत से तो हमें ये दरख्वास्त करने के पूरे लाहौर में हुकूमत को कूड़ा नजर आ रहा है। पहले बुजदार साहब थे, उन्होंने देखा है आंखों से, लेकिन वो कहते हैं हमला नहीं। हमला कहाँ से आएगा, जब भर्ती नहीं हुई तो हमला कहाँ से आएगा?
समझते हैं कि नहीं? एक जमादार है, वो पूरे इलाके में फैला हुआ है, वो अपनी मंथली इकट्ठी करता है, उधर से 80,000 तनख्वाह भी ले रहा है, इधर से लोगों के घरों में भी ले रहा है। समझते हैं कि नहीं? उससे कोई पूछने वाला नहीं है। अब परवेज सालाई साहब है, उनको सोचना चाहिए। हमारी तो ये इल्तिजा है, अगर हमारी आवाज़ उनके तक जाती है तो उनको इस चीज़ के ख़ास तवज्जो देनी चाहिए, वरना कोई हाल नहीं। इसमें तो बेटी कोई शक नहीं है। हाँ जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। वैसे ट्रैफिक का भी निज़ाम जो है ना सही नहीं चल रहे, और भी जो है ना धुआं वगैरह भी बहुत ज़्यादा ही है। और ट्रैफिक का भी जो मसाला इन घंटों कई घंटे में जो है ट्रैफिक जाम ही रहता है। तो इसमें तो आप लोगों के बिल्कुल सही कह रहे हैं इनका। मैं भी लोगों से पूछ के आ रही, ज्यादातर का कहना है कि चिंची रिक्शे वाले सस्ता मोबाइल डालते हैं जिसके साथ ज्यादा धुआं निकलता है। ठीक सच है, आप जलते हैं, आपको नजर आता है ये? वहाँ जो चिंची रिक्शे है ना टू स्टॉक, उनको तो वाकई इतना धुआं निकलता है कि पीछे वाले आदमी को बिल्कुल अंधा कर देता है। इतना धुआं निकलते हैं और इनके भी हुकूमत को कुछ ना कुछ करना चाहिए और काबू में आपको कभी ये धुएं की वजह से आंखों में इन्फेक्शन फील हुआ है कि? ऐसा ही है कि मैं जो तो नज़र में बिल्कुल जो है ना समझ लो कमी आ जाती है, नज़र बिल्कुल ख़राब हो जाता है। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। इसमें हमारा कितना कसूर है, गवर्नमेंट का कितना कसूर है? अवाम के तो इतने कसूर नहीं, इसके तो वो लोग जो बाइकों के इस तरह अपनी ट्रिमिंग नहीं करवाते, बाइकें ठीक नहीं करवाते, चिंची वालों की वो धुएं वाली बाइकें और वो सस्ता मोबाइल डाल के इस्तेमाल करते हैं। तो बेटे यही करना चाहिए कि मोबाइल जो है ना अच्छी क्वालिटी का मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि चलो फिर धुआं वगैरह जो है ना कम निकल देते हैं। और हुकूमत को भी उन्हें की सख्ती करना चाहिए कि जगह जगह जहाँ येलो पीले कलर के कूड़ादान बने होते हैं उसके अंदर कूड़ा कम बाहर ज्यादा नजर आता है। इसमें किसकी गलती है? इसमें भी जो हुकूमत की गलती है, क्योंकि जो मुलाजम उन्होंने लगाए हुए हैं ना, तो उन्होंने तो सिर्फ बाद में तनख्वाह के साथ गरज है और जो है ना कोई काम नहीं कर रहे, बस बैठ जाते हैं आराम से। तो उनका कसूर है, इंतजामिया का कसूर है, जाहिर बात है इंतजामिया का कसूर है कि उनको जो है ना अपना इंतजामिया जो ये है ना मुलाजम वगैरह, इनको भी सख्ती लगाए कि सफाई का जो है ना पूरा ख्याल रखो। तो अपना जगह पे जो है ना जहाँ जहाँ पे इनको डिप्टी लगी हुई है तो वो साइड पे जाके बैठ जाते। तो उनको ऐसा करना चाहिए कि जहाँ जहाँ पे कूड़ादान है ना, उनको जो आगे पीछे कचरा पड़ा हुआ तो उसके अंदर वो सारा कचरा डालना चाहिए। यहाँ पे जो लोगों की जो राय थी वो आपने सुनी। ज्यादातर लोगों का कहना है कि ये चिंची रिक्शों की